हेलो स्टूडेंट्स। एक खुशखबरी है और वो खुशखबरी ये है कि एनडीए 1 2025 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे या स्टूडेंट्स हमारे हैं जो एनडीए 1 का एग्जाम देना चाहते हैं अप्रैल में, उन सब के लिए जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो यूपीएससी की साइट पे आ चुकी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या है, कितनी वैकेंसीज हैं और स्टूडेंट्स को ये फॉर्म कब तक भरना है और कैसा मार्क्स का क्राइटेरिया रहेगा। जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि फॉर्म्स आ चुके हैं एनडीए 1 के और अप्रैल में उनका पेपर है और एग्जाम के लिए आपने बिल्कुल तैयार हो जाए। संडे 13 तारीख को ये पेपर होता है अप्रैल के अंदर। और एलिजिबिलिटीज मैंने आपको बता दी थी, एज लिमिट्स आपको बता दी थी। अब हम आगे चलेंगे कि हमारा पैटर्न कैसा रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा। कोई चेंजेस नहीं है, सेम वही पैटर्न रहा है जो हमेशा से आ रहा है। और इसके अंदर सबसे पहले अगर हम पैटर्न की बात करें, पैटर्न क्यों जरूरी होता है ये भी समझना बहुत जरूरी है। पैटर्न में क्या होता है, आप लोग समझ पाते हो कि हमने किन चीजों पे फोकस करना है और किस चीज पे फोकस नहीं करना है, कहां पर ज्यादा टाइम देना है, कहां कम टाइम देना है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे एक स्मार्ट वर्क तैयार करना होता है और उसी के बेस पे आप अपने एग्जाम्स को क्वालिफिकेशन कर सकते हो। एक अपने लिए मार्क सेट कर सकते हो कि मैंने इतने कम से कम मार्क्स कैसे लेने हैं। अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए कोड रहता है 01 और मैथमेटिक्स के लिए हमारी जो ड्यूरेशन है वो कितनी रहती है 2.5 आवर्स की। तो 2.5 घंटे के अंदर में ये एग्जाम क्लियर करना होता है, अपना रिटन पेपर पूरा देना होता है। और इसके लिए जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है 300। तो 300 मार्क्स का मैथ्स का पेपर रहने वाला है। 2.5 घंटों के अंदर आपको ये कंप्लीट करना है। उसके बाद अगले हम बात करें तो अगला होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जीएटी। जीएटी का कोड रहता है 02 और ये भी हमें 2.5 घंटे में करना है, बट इसमें मार्क्स जो है हमारे वो 600 है। तो 300 नंबर का मैथ्स का पेपर है, 600 नंबर का जनरल एबिलिटी का टेस्ट होने वाला है। दोनों को मिला के 900 टोटल बनता है। तो जो आपका एनडीए के लिए पहला स्टेप है वो 900 का है, वो आपको क्लियर करना होता है। उसके बाद दूसरा स्टेप आपका रहता है एसएसबी टेस्ट या इसको इंटरव्यू बोलते हैं और वो भी 900 मार्क्स का है। दोनों के मार्क्स को मिला के फिर मेरिट लिस्ट बनती है और फिर फाइनली सिलेक्शन होती है स्टूडेंट्स की। तो इस टेस्ट में क्वालिफाई करने से पहले पहला स्टेप आपका रहेगा 900 मार्क्स का, जिसमें मैथ्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट दोनों होंगे। ठीक है, अब आगे चले। तो आपको पता चल गया दो ही आपके एग्जाम होने हैं। अगर पहला पेपर है आपका मैथ्स का, मैथ्स का अगर हम डिटेल की बात करें तो मैथ्स के जो डिटेल है उसके अंदर सबसे पहले जो है हमारा मैथ्स जो है उसके अंदर क्या क्या आने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। एज यूजुअल आपको पता है जो मैथ्स का पेपर है उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक अलजेब्रा है और अलजेब्रा के अंदर हमें पता है जो भी मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे कि मैं हूँ, मैथ्स पढ़ाते मेरे को भी लगभग 30-35 साल हो गए हैं और मैथ्स में अलजेब्रा के अंदर हमारे क्या रहते हैं, 12th तक आपने जितना भी प्लस 2 तक जितना भी सिलेबस पढ़ा है वो सारा आपको आना चाहिए अच्छे से। उसकी प्रैक्टिस आपकी लगातार होनी चाहिए। सेट्स उसमें टॉपिक है हमारा जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, वेन डायग्राम, डी मॉर्गन्स लॉ, कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशंस, इक्विवेलेंट रिलेशंस, है ना। आगे अगर हम चले तो इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, लॉगरिथम्स एंड उसकी एप्लीकेशंस, ये सारे अलजेब्रा का पार्ट रहते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, जो अच्छे से जिन्होंने मैथ्स की स्टडी की उनको पता है इसके अंदर क्या आता है। मैट्रिक्स टॉपिक पूरा आता है, डिटर्मिनेंट पूरा आता है, उसके अंदर जो रूल्स है जैसे क्रैमर रूल हो गया, मैट्रिक्स मेथड हो गया, ये सारे उसके अंदर आने वाले हैं। सीबीएसई का जो प्लस 2 का हमारा सिलेबस होता है वही सेम सिलेबस है ये वाला। उसके आगे ट्रिगो, प्लस 1 में आता है ट्रिगो और ट्रिगो के अंदर जो टोटल हमारी चीजें आती है उसमें क्या क्या आता है। एक तो एंगल्स के बारे में पूरा पता होना चाहिए, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स का पता होना चाहिए, इनवर्स ट्रिगोस के अंदर आती है और उनकी एप्लीकेशंस आती हैं, ट्रिगोनो की एप्लीकेशंस। उसके बाद आगे चले तो एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन, तो इसमें 2D और 3D दोनों टॉपिक आने वाले हैं और ये टॉपिक्स हमारे कहां पर है, प्लस 1 और प्लस 2 के मैथ्स के सिलेबस में है।
उसके बाद है हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। ये दोनों टॉपिक आपको कहाँ मिलते हैं? +1 और +2 में। डिफरेंशियल कैलकुलस हमारा स्टार्ट हो जाता है आजकल +1 से। इंटीग्रल कैलकुलस पूरा किसके अंदर है? +2 में, जिसमें उसकी एप्लीकेशंस भी हैं, जिसमें एरिया वाले फॉर्मूलाज होते हैं, एरिया उसकी एप्लीकेशंस के अंदर आता है। आगे चले तो वेक्टर अलजेब्रा है। वेक्टर में 2 और 3 डायमेंशन के अंदर जो वेक्टर्स होते हैं वो हैं, उनकी एप्लीकेशंस हैं। वेक्टर प्रोडक्ट्स हैं, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद हम स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी की तरफ अगर हम चलें तो स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी ये भी आपको पता है 11 12 दोनों में है। पूरा डिटेल्ड आपने पढ़ना है, इवन की स्टैट्स का कुछ पार्ट आपको 10th में भी मिलेगा। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर क्लास में होता है, 12th तक आता है। प्रोबेबिलिटी के अंदर जितने भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी के मेथड्स हैं, बायस थ्योरम है, ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास रैंडम वेरिएबल मेथड, ये सारे मेथड आपको आने चाहिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उसके अंदर आता है। तो प्रोबेबिलिटी के सारे मेथड्स है। मैक्सिमम जो सिलेबस है वो +1 +2 का है, लेकिन बेसिक अगर आपका स्ट्रांग होगा तो आपको आसान लगेगा पेपर। फिर हम चलते हैं पेपर 2 जो है जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें मैं फास्ट जल्दी आपको बता दूं, बोलने को पेपर एक है लेकिन इसके अंदर टॉपिक बहुत सारे इन्वॉल्व हैं। उसमें पहला पेपर आपका आता है इंग्लिश का। इंग्लिश जो है वो 200 मार्क्स का पेपर होता है। 600 में से 200 तो आपका इंग्लिश है और 400 बाकी रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश के अंदर जो है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जब हम इंग्लिश का डिटेल करेंगे, क्लासेस देंगे, तो हम डिटेल उसका आपको बताएंगे। तो इंग्लिश आपकी सही होनी चाहिए, क्वालिफाइंग बेसिस पे होती है। उसके बाद है हमारा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अंदर बहुत सारे टॉपिक आने वाले हैं। इसके अंदर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, साइंस है, सोशल साइंस है, ज्योग्राफी है, इवन करंट इवेंट्स हैं। बच्चों को एक चीज बता दो, बच्चे करंट इवेंट्स को एंजॉय करते हैं, उसको ज्यादा टाइम देते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको हर टॉपिक को प्रॉपर टाइम देना है ताकि ये 400 में से आप मैक्सिमम मार्क्स निकाल सको, ठीक है। सिलेबस वही है, अगर आप एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करते हो, सीबीएसई का जो सिलेबस है या स्टेट बोर्ड्स का जो सिलेबस है, लगभग वही सिलेबस होता है जो 12th तक आपने पढ़ा हुआ है। फिजिक्स में कोई नई चीज नहीं है, ये ज्यादा नहीं आता क्योंकि जनरल एबिलिटी टेस्ट है। तो आपका लगभग जो आपने 10th तक पढ़ा हुआ है ना, वो सारा ही सिलेबस इसके अंदर है। 10th तक आपने जो फिजिक्स पढ़ी हुई है। केमिस्ट्री का भी सेम है। उसके बाद है हमारे पास आगे वो है जनरल साइंस। जनरल साइंस भी आपकी 10th तक आपने जो अच्छे से साइंस पढ़ी हुई है वो सारी साइंस है। हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट सेम वही है। ये 12th बेस पे नहीं आते हैं, ये 10th तक ही आते हैं सिलेबस। और मैं जो रिकमेंड करता हूँ, मैं तो आईसीएसई और सीबीएसई दोनों की बुक्स रिकमेंड करता हूँ, प्लस जो एक्स्ट्रा आप मटेरियल कर सकते हो। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भी वही है जो आपने 10th तक पढ़ी हुई है, उतनी इनफ होती है। करंट इवेंट्स, आपको डेली इवेंट्स लगातार पिछले 6 महीने का आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हमारे देश में और इंटरनेशनली हैपन हुआ, वो सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। उनमें से जो प्राइम इवेंट्स हैं वो बिल्कुल आपने अच्छे से याद करनी है। उनकी हर चीज, हर डाटा, हर स्टैट्स आपको पता होनी चाहिए अगर आपको ये पेपर क्वालिफाई करना है। यूपीएससी के एग्जाम्स बहुत अच्छे होते हैं और इनके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसमें वेटेज भी दी हुई है कि आपकी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन सब का है, इनको अगर ABCDEF का नाम लें तो ये सब सेम वेटेज के नहीं आते हैं। ये कैसे आते हैं? 25%, 15%, 10%, 20%, 20% और 10%। फिजिक्स जो है वो ज्यादा कितनी आएगी? 25% ज्यादा मार्क्स की आ रही है फिजिक्स। तो साइंस के स्टूडेंट्स की थोड़ी सी एडवांटेज रहती है मेरे हिसाब से। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पार्ट, वो हमारा इसका डिस्कशन का नहीं है क्योंकि हम लोग रिटर्न पार्ट की ही फिलहाल बात कर रहे हैं। तो रिटर्न में इतना है, अपने सिलेबस को बांट लेना है हिस्सों में। 300 नंबर के मैथ्स, उसके बाद आपका जनरल एबिलिटी में से 200 नंबर का इंग्लिश और 400 नंबर के बाकी सब्जेक्ट्स हैं। और 400 का भी उसने पार्ट आपको दिया हुआ है। 25% जैसे उसने किसके लिए दिया है? पहले पार्ट के लिए, ठीक है। तो आपने इनको देख के स्टडी करनी है। आपने ये समझ लेना है कि परसेंटेज के अकॉर्डिंगली ही मेरे को पढ़ना है। जैसे सबसे पहले आपका ए पार्ट था, ए में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फिजिक्स सेक्शन है। फिजिक्स आपका कितना हो गया? 25%, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जितनी भी है उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंगली आपने टाइम अपना इन्वेस्ट करना है, इसीलिए परसेंटेज आपको दी जाती है। और इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप पुराने पेपर्स को एक बार देखें, आपको आइडिया लगेगा कौन से क्वेश्चन किस लेवल के और कितनी वेटेज के आते हैं। तो एक प्लानिंग बहुत जरूरी है। पहले जल्दी से आप फॉर्म भरो, ये बहुत जरूरी है ताकि आपका टाइम बच सके। फिर आप एक प्लान करो मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंगली कि हम लोगों को कितना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आप अपना पूरा टाइम 2 या 3 महीने का जो भी आपको लग रहा है कि हम पढ़ सकते हैं, उसमें आप
पहले तो सिलेक्शन करो कि आप लोगों को किस मोड से पढ़ना है, ऑनलाइन से, ऑफलाइन से, किस इंस्टीट्यूट से जुड़ना है। जैसे मैं तो आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप जॉब मास्टर से जुड़ो, जो आपकी 100% हेल्प करती है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो उसके हिसाब से फिर अपना टाइम इन्वेस्ट करिए, मेरे को कितना टाइम कहाँ लगाना है। अगर आप नहीं कर सकते तो हम लोग तो है ही हैं जॉब मास्टर में, हम आपको बताएंगे किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना और किस बच्चे की क्या कमजोरी है और क्या स्ट्रेंथ है जिसपे वो मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकता है। ठीक है, तो हमेशा जॉब मास्टर को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि आप हमारे ऐप्स को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, जो कोई भी बच्चा, इंडिया में रहने वाला बच्चा या इंडिया से अब्रॉड, इसको कर सकता है। तो जॉब मास्टर का हमेशा आपके साथ रहेगा। और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं कि हमें कैसे तैयारी करनी है। बाकी आने वाले जितने भी हमारे वीडियोस है उसमें हम लोग आपके साथ बने रहेंगे और एक एक टॉपिक पे, एक एक पेपर पे और आपके एक एक प्रॉब्लम के लिए हमारे पास सोल्यूशन है। करना जस्ट इतना है, आपको सिर्फ हमसे जुड़ना है। थैंक यू।